Hello and welcome to our YouTube channel Iqbal Sar's Academy. I hope you guys are well and fine. कंप्यूटर पोर्शन के 3 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। आज हम शुरू करेंगे लेक्चर नंबर 4 यानी कि इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर, जो कि आपका कंप्यूटर सेक्शन में एक टॉपिक है। कंप्यूटर सेक्शन आपका 25 मार्क्स का वेटेज रखता है, जो कि बहुत ज़्यादा है गाइस। वीडियो शुरू करने से पहले गाइस आपसे गुजारिश है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। शुरू करते हैं आज का लेक्चर गाइस। कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती है गाइस? फॉलोइंग आर सम ऑफ द इनपुट डिवाइसेस विच आर यूज्ड इन ए कंप्यूटर: कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, स्कैनर, ग्राफिक टेबल, माइक्रोफोन, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर MICR, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, बार कोड रीडर एंड OMR यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये इनपुट डिवाइसेस है कंप्यूटर की। गाइज, इनमें आपको एक क्वेश्चन आता है, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में भी इनमें एक क्वेश्चन आया था। ये आपको नोट डाउन करना पड़ेगा कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस हैं। अब हम इन इनपुट डिवाइसेस को एक एक करके ब्रीफली पढ़ लेते हैं। कीबोर्ड गाइस, कीबोर्ड क्या होता है गाइस? जो आपके पास लैपटॉप होता है या कंप्यूटर होता है, वो जो कीबोर्ड होता है इज़ द मोस्ट कॉमन एंड वेरी पॉपुलर इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड जो है गाइस, ये मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट पॉपुलर इनपुट डिवाइस है गाइस। इससे हम क्या करते हैं? डाटा इनपुट करते हैं कंप्यूटर में, टू द कंप्यूटर। द लेआउट ऑफ द कीबोर्ड इज़ लाइक दैट ऑफ ट्रेडिशनल टाइपराइटर। जो गाइस कीबोर्ड का लेआउट है वो आपके पास जो टाइपराइटर होता था उसी के ट्रेडिशन पे है। ऑल्दो देयर आर सम एडिशनल कीज प्रोवाइडेड फॉर परफॉर्म एडिशनल फंक्शन। जो आज का कीबोर्ड है गाइस, जो कंप्यूटर पे होता है, जो आज का जो कीबोर्ड होता है गाइस, उसमें एडिशनल कीज़ प्रोवाइड की होती है और वो परफॉर्म करता है एडिशनल फंक्शंस। ये लेआउट है गाइस, ये डायग्राम है किसकी? कीबोर्ड की, जो आपके लैपटॉप में होता है। अब जो कीबोर्ड्स आर ऑफ टू टाइप्स, कीबोर्ड्स आर ऑफ टू साइज। दो साइज की होती है कीबोर्ड, 84 कीज और 101 और 102 कीज। बट नाउ कीबोर्ड्स विद 10 कीज और 108 कीज आर आल्सो अवेलेबल फॉर विंडोज़ एंड इंटरनेट। आज के ज़माने में हमारे पास जो कीबोर्ड है उस पर 104 कीज़ और 108 कीज़ अवेलेबल होती हैं। अब ये कीज़ क्या होती है, ये कैसे फंक्शन करती है, इन पे क्या लिखा होता है? टाइपिंग कीज़ गाइस, सबसे पहले दीज कीज़ इंक्लूड द लेटर्स। हमारे पास जो टाइपिंग कीज़ होती है कीबोर्ड पे, उस पर लेटर्स लिखे होते हैं A से लेकर Z तक, ABCD अप टू Z तक, एंड डिजिट कीज़ 09 विच जनरली गिव द सेम लेआउट एज दैट ऑफ टाइपराइटर्स। जो हमारे टाइपराइटर्स होते हैं उन पर भी ऐसा ही लेआउट होता था। न्यूमेरिक कीपैड, उसके बाद है गाइस न्यूमेरिक कीपैड। इट इज़ यूज्ड टू एंटर द न्यूमेरिक डाटा। जो हमारे पास नंबरिंग होती है गाइस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उससे हम क्या करते हैं? उससे हम कर्सर को मूवमेंट भी करते हैं। जनरली इट कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ 17 कीज़। ये सेट ऑफ 17 कीज़ होता है दैट आर लेड आउट इन द सेम कॉन्फ़िगरेशन यूज्ड बाय मोस्ट एडिंग मशीन्स एंड कैलकुलेटर्स। ये हमें एडिंग मशीन्स एंड कैलकुलेटर्स के काम आता है। उसके बाद है गाइस फंक्शन कीज़। फंक्शन कीज़ क्या होती है गाइस? 12 फंक्शन कीज़। The 12 function keys are present on the keyboard which are arranged in a row at the top of the keyboard. जो आपके पास कीबोर्ड होता है गाइस, उसकी टॉप पे होता है ये फंक्शन कीज़, यानी कि F1, F2, F3। ये आपकी क्या है गाइस? ये आपके फंक्शन कीज़ हैं। ये अरेंज होते हैं इन ए रो, यानी कि F1 फिर F2 फिर F3, और ये टॉप पे होते हैं कीबोर्ड पे। ईच फंक्शन कीज़ हैज़ ए यूनिक मीनिंग। हर किसी फंक्शन का एक यूनिक मीनिंग होता है और वो एक स्पेसिफिक पर्पज़ के काम आता है। उसके बाद है गाइस कंट्रोल कीज़। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, ये होते हैं गाइस यहाँ पे फंक्शन कीज़। जो टॉप कॉर्नर है, ये टॉप वाला, इन पे लिखा होता है F1 F2 F3, ये हमारे फंक्शन कीज़ होते हैं। उसके बाद है गाइस कंट्रोल कीज़, जिससे हम कंट्रोल करते हैं कर्सर। दीज कीज़ प्रोवाइड कर्सर एंड स्क्रीन कंट्रोल। उससे हम कर्सर और स्क्रीन कंट्रोल करते हैं। इट इंक्लूड्स 4 डायरेक्शनल एरो कीज़, और इस पर 4 डायरेक्शनल एरो कीज़ अप डाउन राइट लेफ्ट वो भी होते हैं। कंट्रोल कीज़ आल्सो इंक्लूड होम एंड इंसर्ट डिलीट
पेज अप, पेज डाउन, कंट्रोल, अल्टरनेट एंड एस्केप, ये भी कीज़ कंट्रोल कीज़ है, ये भी कीबोर्ड के ऊपर होती हैं। उसके बाद है गाइस स्पेशल पर्पस कीज़। ये कौन सी कीज़ होती है? कीबोर्ड आल्सो कंटेन सम स्पेशल पर्पस कीज़। कौन सी स्पेशल पर्पस? सच एज एंटर, शिफ्ट, कैप्स लॉक, नम लॉक, स्पेस बार, टैब एंड प्रिंट एंड स्क्रीन, ये इनको कहते हैं स्पेशल पर्पस कीज़। ये कीबोर्ड के ऊपर ही होती हैं। अब जो हमारा दूसरा इनपुट डिवाइस है वो है माउस। ये माउस कैसे काम करता है गाइस? माउस इज़ द मोस्ट पॉपुलर पॉइंटिंग डिवाइस। अगर हमें कोई फाइल ओपन करनी होती है, अगर हमें किसी कंप्यूटर में किसी जगह डायरेक्ट जाना होता है, तो हम किसका यूज़ करते हैं? माउस का यूज़ करते हैं। ये सबसे मोस्ट पॉपुलर पॉइंटिंग डिवाइस है, इनपुट डिवाइस। इट इज़ वेरी फेमस कर्सर कंट्रोल डिवाइस हैविंग ए स्मॉल पाम साइज बॉक्स। पाम साइज बॉक्स होता है, उसको माउस कहते हैं। अराउंड ए बॉल एट इट इज़ बेस, जो इसका बेस होता है वहाँ पे एक बॉल होती है जिससे कर्सर अप डाउन राइट लेफ्ट किसी भी दिशा में जा सकता है। विच सेंसेस द मूवमेंट ऑफ द माउस, जो महसूस करता है मूवमेंट किसकी? माउस की। एंड सेंडस, और वो क्या करता है? वो सिग्नल भेजता है किसको? सीपीयू को, कि मुझे कहाँ जाना है, कहाँ पे मुझे ओपन करना है, कौन सी फाइल मुझे ओपन करनी है। व्हेन द माउस बटन्स आर प्रेस्ड, जब हम माउस बटन प्रेस करते हैं वहाँ पे वो उसको सिग्नल भेजता है कि वो कहाँ पे आपको पॉइंट करना है। जनरली इट हैज़ टू बटन्स कॉल्ड द लेफ्ट एंड द राइट बटन। माउस के ऊपर दो बटन्स होती है, एक होता है लेफ्ट में, एक होता है राइट में। एंड ए व्हील इज़ प्रेजेंट बिटवीन द बटन्स, और व्हील जो होता है वो इन दोनों के बीच में होता है, जिससे हम अप डाउन कर सकते हैं। ए माउस कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल द पोजीशन ऑफ द कर्सर ऑन द स्क्रीन। जो कर्सर होता है या बाय गाइस, वो हमें माउस के ज़रिए हम उसको कंट्रोल करते हैं। बट इट कैन नॉट बी यूज्ड टू एंटर टेक्स्ट इन द कंप्यूटर, बट उस माउस से हम टेक्स्ट एंटर नहीं कर सकते कंप्यूटर में। उसके बाद है गाइस टेक्स्ट हम करते हैं कीबोर्ड से, कीज़ होती है हमारी। ये है लेआउट किसका? माउस का गाइस। इट इज़ ए palm like, and this is right and this is left button and this is, जिससे हम स्क्रॉल करते हैं ऊपर नीचे। एडवांटेजेस क्या है गाइस? इजी टू यूज़, नॉट वेरी एक्सपेंसिव, मूव द कर्सर फास्टर देन द एरो की ऑफ द कीबोर्ड। ये ज़्यादा फास्ट मूव करता है देन कीबोर्ड पे जो कर्सर्स होते हैं ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, उससे ज़्यादा ये तेज़ काम करता है। उसके बाद है गाइस जॉयस्टिक। ये हमारा इनपुट डिवाइस है गाइस। जॉयस्टिक इज आल्सो ए पॉइंटिंग डिवाइस, ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है विच इज़ यूज्ड टू मूव द कर्सर पोजीशन ऑन ए मॉनिटर स्क्रीन, जिससे हम कर्सर मूव करते हैं और हम मॉनिटर पे उसको उसकी पोजीशन करते हैं मॉनिटर पे। इट इज़ स्टिक हैविंग ए स्फेरिकल बार, जैसे कि आप देख सकते हैं इस पर स्फेरिकल बार लगी होती है। एंड इट इज़ बोथ एंड लोअर अपर एंड्स। द लोअर स्फेरिकल बार मूव इन द सॉकेट, द जॉयस्टिक कैन बी मूव इन ऑल डायरेक्शन। जो हमारा जॉयस्टिक है ये मूव करता है 4 डायरेक्शंस में। उसके बाद है हमारे गाइस लाइट पेन। जो मतलब आज के जो मोबाइल होते हैं गाइस, वहाँ पे या टैब्स होती है जिससे हम एजुकेशन के यूज़ करते हैं, वहाँ पर भी हमारा लाइट पेन होता है। उसको भी हम क्या कहते हैं गाइस? इट इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस सिमिलर टू द पेन। ये पेन की तरह ही होता है, लेकिन इससे हम क्या करते हैं? इट इज़ यूज्ड टू सिलेक्ट ए डिस्प्ले मेन्यू आइटम्स और ड्रा पिक्चर्स। अगर हमें डिस्प्ले मेन्यू सेलेक्ट करना होता है या हमें पिक्चर्स ड्रा करनी होती है तो हम किससे करते हैं गाइस? लाइट पेन से ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। इट कंसिस्ट ऑफ ए फोटो सेल एंड ऑप्टिकल सिस्टम प्लेस्ड इन द स्मॉल ट्यूब। उसके अंदर फोटो सेल एंड ऑप्टिकल सिस्टम होती है स्मॉल ट्यूब के अंदर। उसके बाद है गाइस ट्रैक बॉल। ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ट्रैक बॉल है इनपुट डिवाइस, ये भी इनपुट डिवाइस है। दैट इज मोस्टली यूज्ड इन द नोटबुक और लैपटॉप। जो हमारा लैपटॉप होता है या नोटबुक होती है वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ माउस के instead of mouse. It is ball which is half inserted and by moving fingers on the ball the pointer can be moved. उससे क्या हम यूज़ करते हैं? उनको हम हाफ इंसर्ट करते हैं। ये भी माउस की तरह ही होता है, लेकिन उसके ऊपर एक बॉल लगी होती है, उसको कहते हैं ट्रैक बॉल। ये ट्रैक बॉल क्या कहते हैं? उसको हम, जैसे आपको पता है पहले जो हमारे पास वो ब्लैकबेरी फ़ोन्स होते थे, तो ब्लैकबेरी फ़ोन्स के जो कीपैड होता था उनके बीच में एक बॉल होती थी। उससे हम क्या करते थे? उससे हम कर्सर जो है ना, मतलब अगर हमें किसी फाइल में जाना होता है तो हम कर्सर ऊपर नीचे राइट लेफ्ट कर सकते हैं। ये एक इनपुट डिवाइस है। सिंस द होल डिवाइस इज नॉट मूव, ये जो है होल डिवाइस गाइस ये मूव नहीं करता, सिर्फ कि ये बॉल
जो है रेड वाली बॉल ये मूव करती है। ट्रैक बॉल रिक्वायर्स लेस स्पेस देन अ माउस। द ट्रैक बॉल कम्स इन वेरियस शेप्स लाइक ए बॉल एंड बटन और स्क्वायर। या तो ये बॉल के शेप में आता है या बटन या स्क्वायर के, जैसे कि मैंने बताया कि ब्लैकबेरी में स्क्वायर के जैसा एक बटन आता था, उसको हम ट्रैक बॉल भी बोलते हैं। ये भी एक इनपुट डिवाइस है। उसके बाद है स्कैनर गाइस। स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है विच वर्क्स मोर like a photocopy machine. It is used when some information is available on paper and it is to be transported a hard disk of a computer for further manipulation. जैसा कि आपको पता है कि जो हमारे पास जब हम दुकान पे जाते हैं कुछ सामान लाने के, कुछ प्रोडक्ट लाने के लिए, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, उसके ऊपर वो बार कोड लिखा होता है, उससे हम स्कैन करते हैं, उसको कहते हैं गाइस स्कैनर। तो स्कैनर क्या है गाइस, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। उससे भी हम जो फ़ोटो कापी हम कर सकते हैं। अगर हमें कोई टेक्स्ट कॉपी करना होता है तो हम स्कैनर से करते हैं। आज भी मोबाइल पे लेंस वगैरह, गूगल लेंस वगैरह, वो एक स्कैनर ही होता है, वो भी एक इनपुट डिवाइस है। उसके बाद है गाइस डिजिटाइज़र। ये भी एक इनपुट डिवाइस है विच कन्वर्ट्स एनालॉग इंफॉर्मेशन इनटू डिजिटल फॉर्म। एक एनालॉग फॉर्म होती है, उसको डिजिटल फॉर्म में ये चेंज करता है, कन्वर्ट करता है। Digitizer can convert a signal from the television or camera into a series of numbers that could be stored in the computer. They can be used by the computer to create a picture of whatever the camera had been pointed at. वो कैमरा जो है वो उसको पॉइंट करके वहाँ पे जो इंफॉर्मेशन होती है उसको वो पिक करता है और स्टोर करता है किसमें, कंप्यूटर में। डिजिटाइजर इज आल्सो नोन एज टैबलेट और ग्राफिक्स टैबलेट। इसको हम टैबलेट और ग्राफिक्स टैबलेट भी बोलते हैं। एज इट कन्वर्ट्स, ये कन्वर्ट क्या करता है ग्राफिक्स एंड पिक्टोरियल डाटा किसमें, बाइनरी इनपुट्स में। ग्राफिक टैबलेट एज ए डिजिटाइजर यूज फॉर फाइन वर्क्स। ये हम किसके यूज़ करते हैं, अगर हमें कोई फाइन वर्क करना होता है, ड्राइंग करनी होती है या इमेज को मैनिपुलेट करना पड़ता है एप्लीकेशंस को, तो हम किससे करते हैं, डिजिटाइजर से। ये भी एक इनपुट डिवाइस है। उसके बाद है गाइस माइक्रोफोन, जो कि आज हमारे फ़ोन में भी माइक्रोफोन होता है। माइक्रोफोन इज एन इनपुट डिवाइस टू इनपुट साउंड। हम इसे क्या कहते हैं, हम इनपुट साउंड करते हैं, दैट इज़ मैं स्टोर इन डिजिटल फॉर्म। वो डिजिटल फॉर्म में स्टोर होती है। जो हमारा गूगल असिस्टेंट है गाइस, उसे हम क्या करते हैं, उसे हम साउंड करते हैं, वो इनपुट करता है वो साउंड किस में, डिजिटल फॉर्म में। द माइक्रोफोन यूज फॉर वेरियस एप्लीकेशन सच एज एडिंग साउंड टू है मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन ऑफ, या हम कोई म्यूज़िक को उसमें मिक्स करते हैं, उसमें अगर हमें कोई सॉन्ग होता है तो उसमें हम म्यूज़िक ऐड करते हैं, वो हम कहाँ से करते हैं, माइक्रोफोन से करते हैं। उसके बाद है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर यानी कि OCR। OCR इज एन इनपुट डिवाइस यूज्ड टू रीड ए प्रिंटेड टेक्स्ट। ये एक इनपुट डिवाइस है जिससे हम प्रिंटेड टेक्स्ट रीड करता है, इसीलिए इसको कहते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ये क्या करता है, ये अगर कोई प्रिंट किया होगा, हमारे पास कोई शीट होगा, उस पर कोई मतलब हमें टेक्स्ट होगा, उसके कारण वो उसको क्या करता है, उसको रीड करता है, फिर उसको उस टेक्स्ट को प्रिंट करके हमें इनपुट देता है। OCR स्कैन्स द टेक्स्ट ऑप्टिकली कैरेक्टर बाय द कैरेक्टर्स, कन्वर्ट्स देम टू द मशीन रीडेबल कोड एंड स्टोर्स द टेक्स्ट ऑन द सिस्टम मेमोरी। उसके बाद उसको क्या करता है, सिस्टम मेमोरी में उसको सेव करता है, स्टोर करता है। ये भी हमारा एक इनपुट डिवाइस है। ये इसकी डायग्राम है, यहाँ पे आप ज़्यादा समझ सकते हैं। उसके बाद है गाइस बारकोड रीडर। जो हम प्रोडक्ट्स खरीदते हैं गाइस, बारकोड रीडर इज ए डिवाइस यूज्ड फॉर रीडिंग बारकोड डाटा इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड डार्क लाइन। जो यहाँ पे ये गाइस डार्क लाइन्स होती हैं, इनको कहते हैं बारकोड रीडर। जो इसके ऊपर मतलब इसके नीचे जो नंबरिंग होती है, जब हम गाइस कोई प्रोडक्ट लेने जाते हैं या हमें बुक्स खरीदनी होती है या हम शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं, वहाँ पे जब हम प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो उसके बाद जब हम उनको कहते हैं कि हमें पेमेंट कितनी देनी है, तो वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले उसको स्कैन करते हैं गाइस कोड। जो बार कोड्स होता है, बार कोड ये लाइन्स और नंबरिंग को इनको स्कैन करके फिर वो बताता है कि इस प्रोडक्ट की कितनी, कहाँ से, मतलब मेड इन चाइना है, मेड इन इंडिया, और इसकी रेट कितनी है। तो ये भी एक हमारा इनपुट डिवाइस है। इट मे बी हेल्ड स्कैनर और मे बी एम्बेडेड इन स्टेशनरी स्कैनर। उसके बाद है गाइस ऑप्टिकल मार्क रीडर, जिसको कहते हैं
OMR। आपको पता है JKSSB वाले हमारे OMR मतलब कभी कहते हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम है, कभी कहते हैं OMR है। वहाँ पे क्या होता है गाइस, वहाँ पे जो हमारे पास जो क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, उन पे 4 डॉट्स लगे होते हैं। हमें चूज़ करना होता है कि उन चारों में कौन सा सिलेक्ट है। फिर हम उसको क्या करते हैं, फिल, एक को फिल करते हैं, ABCD। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उसकी नंबरिंग होती है, वो हम किस में डालते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर मशीन में। OMR इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ ऑप्टिकल स्कैनर। ये भी एक स्कैनर है, यूज्ड टू रिकॉग्नाइज द टाइप ऑफ मार्क मेड बाय द पेन। जो हमने पेन से या पेंसिल से मार्क किया होगा किसी भी जगह, वो क्या करता है, उसको स्कैन करता है। इट इज़ यूज्ड व्हेन वायर वन आउट ऑफ ए फ्यू ऑल्टरनेटिव्स टू बी सिलेक्टेड एंड मार्कर। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, हमारे पास 4 ऑप्शंस होती हैं, तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के 4 ऑप्शंस है, हमें चारों में देखना पड़ता है कि कौन सा सही है, उस पर मार्क लगा देते हैं। वो क्या करता है, वो उन अल्टरनेटिव्स को सिलेक्ट करके, उन मार्क जहाँ पे होता है उनको सिलेक्ट करके, उनको स्कैन करके फिर वो इनपुट करता है डाटा कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। उसके बाद है गाइस, इट इज़ स्पेशली यूज्ड फॉर चेकिंग द आंसर्स शीट्स। जैसे कि आंसर शीट ये चेक करता है एग्जामिनेशन, जो हमारे मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन होते हैं, यानी कि जो JKSSB वाले हमारे लेते हैं। उसके बाद है गाइस हमारे आउटपुट डिवाइसेस। अभी तक हमने इनपुट डिवाइसेस पढ़े, अब आउटपुट डिवाइसेस पढ़ लेते हैं। फॉलोइंग आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट आउटपुट डिवाइसेस यूज्ड इन ए कंप्यूटर। मॉनिटर्स, ग्राफिक प्लॉटर, प्रिंटर। ये हमारे क्या है गाइस, ये हमारे आउटपुट डिवाइस, ये आपको याद रखने होंगे। वहाँ पे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। तो वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए होंगे, ABCD। तो आपको देखना होगा कि कौन सा आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर्स, ग्राफिक्स प्लॉटर, प्रिंटर। मॉनिटर्स कैसे काम करते हैं, ये क्या आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर्स कॉमनली यूज्ड एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट। वीडियो, हमारे पास कंप्यूटर है घर में, हमारे पास लैपटॉप है, हमारे पास TV है, वो क्या है गाइस, वो मॉनिटर है। आउटपुट डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर, इट फॉर्म्स इमेजेस फ्रॉम ए टी डॉट्स कॉल्ड पिक्सल्स। जो हमारे पास गाइस, अगर हम कोई वीडियो देखते हैं गाइस, वो किससे बना होता है, वो पिक्सल से बना होता है। तो वो पिक्सल किस पे दिखाता है, हमारा मॉनिटर पे, यानी कि लैपटॉप का जो मॉनिटर होता है, स्क्रीन होता है, TV का जो स्क्रीन होता है, कंप्यूटर का जो, मोबाइल फ़ोन का जो स्क्रीन होता है, वो किससे बना होता है, वो किससे बनाते हैं, वो पिक्सल से बना हुआ है। दैट आर इन ए रेक्टेंगुलर फॉर्म, वो रेक्टेंगुलर फॉर्म का बना हुआ होता है। द शार्पनेस ऑफ द इमेज डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पिक्सल। किसी भी वीडियो की जितनी शार्पनेस होगी, वो उस किस पे डिपेंड करता है, कितने नंबर ऑफ पिक्सल का है ये। देखिए 144 पिक्सल, या हमारे 360 पिक्सल्स होते हैं, 480 या 720 पिक्सल, या 1080, या आज का HD जो वर्जन होता है, वो भी पिक्सल से बना हुआ है। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ विविंग स्क्रीन यूज्ड फॉर मॉनिटर्स। एक होता है कैथोड रे ट्यूब CRT, एक होता है फ्लैट पैनल डिस्प्ले। जो हमारे TVs आते हैं, फ्लैट पैनल डिस्प्ले होते हैं वो। उसके बाद है गाइस प्रिंटर्स। अगर हमें कोई ये वो एक आउटपुट डिवाइस है विच इज यूज्ड टू प्रिंट इन्फॉर्मेशन। हमें कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करना होता है, तो हम कहाँ जाते हैं, कंप्यूटर के पास। कंप्यूटर वाले हमारा प्रिंटर से वहाँ पे हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रिंट करके हमें देता है। उसके बाद है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर्स प्रिंट द कैरेक्टर्स बाय stringing them on the ribbon which is then pressed on the paper। इम्पैक्ट प्रिंटर्स प्रिंट करता है कैरेक्टर्स बाय स्ट्रिकिंग, उनको स्ट्रिक करता है, देन उनको रिबन करता है, वो प्रेस करता है किसके ऊपर, प्रेस के ऊपर। फिर वो हमें इन्फॉर्मेशन कहाँ पे मिलती है, पेपर पे। उसके बाद है गाइज कैरेक्टर्स ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या है गाइज, वेरी लो कंज्यूमेबल कॉस्ट, इसकी बहुत कंज्यूमेबल कॉस्ट है, वेरी लो कंज्यूमेबल कॉस्ट है, वेरी नॉइजी है, यूजफुल फॉर बल्क प्रिंटिंग ड्यू टू लो कॉस्ट, देयर इज़ ए फिजिकल कंटेक्ट विद द पेपर टू प्रोड्यूस एन इमेज। क्योंकि अगर हम पेपर डालते हैं उस प्रिंटर में, तभी वो प्रिंट करके हमें देगा। देयर आर प्रिंटर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, कैरेक्टर प्रिंटर्स एंड लाइन प्रिंटर्स। जो कि आपके पास जो कंप्यूटर वाले के पास होता है, कैरेक्टर प्रिंटर्स या लाइन प्रिंटर। यहाँ अगर हमें फ़ोटो कोई हार्ड कापी उसकी निकालनी होती है, तो हम किसके पास जाते हैं, कंप्यूटर वाले के पास। फिर वो प्रिंटर में एक पेपर डालता है, वो मोटा सा, फिर वो फ़ोटो उस कैरेक्टर को उस पर प्रिंट करता है। अगर हमें लाइन कोई प्रिंट करनी होती है, तो उस लाइन को उस पर
प्रिंट करता है। यहाँ पर गाइज हमारा जो ये लेक्चर है ये कंप्लीट होता है। अगर आपको किसी जगह डाउट लगा हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और फिर से आपसे गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिले। उसके बाद हम MCQ सीरीज़ लाएंगे, जो कि हमारा 3rd लेक्चर और 4th लेक्चर है। इन दोनों पे हम MCQ सीरीज़ लाएंगे कल, क्योंकि जितना आप MCQ को प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेस्ट है कि आप अच्छा पेपर करके आओगे। अभी बहुत टाइम है गाइस एग्ज़ाम को, लेकिन अगर आपने पहले ही से अभी तो फॉर्म निकले हैं, अभी तो आप फॉर्म भरने जाते हो। अगर आप आज ही से अपनी हार्ड वर्क करते रहोगे, फोकस करते रहोगे, अगर आप सीरियसली पढ़ते रहोगे तो आप बहुत आगे चले जाओगे। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आज कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आपने सब इंस्पेक्टर में सुना होगा कि कितने बच्चे एग्ज़ाम देने जाते थे। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है गाइस, आपको उनके आगे चलना होगा। जो भी आज से मेहनत करेगा वो लगभग मेरे ख्याल से 50-60 हज़ार लोगों को उसने पीछे धकेल दिया। क्योंकि आज ही से आप मेहनत करोगे तो आप बेहतर करके आओगे एग्ज़ाम्स में इंशाल्लाह। तो आपसे गुजारिश है कि ये ज़्यादा वीडियो शेयर करें, इसको लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर्स बहुत कम है गाइस। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करेंगे, हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा गाइड करेंगे। थैंक यू गाइस।